Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बाद फिर से चुनावी पारा चढ़ने लगा है। सूबे के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार ने अब तेजी पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने इस्तीफे से रिक्त रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार तेज कर दिया है। आजम खान अपने चीन परिचित अंदाज में जनता के बीच पहुंचकर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार असीम रजा को चुनाव जिताने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं। आजम खान ने रामपुर में सपा कार्यालय पहुंचकर समर्थकों के बीच जेल से ही रिहा होने के बाद विधानसभा पहुंचने पर क्या हुआ ये वाकया भी सुनाया। आजम खान ने भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजम खान ने कहा कि विधानसभा में एक दिन थोड़ी देर के लिए विधानसभा गया था। बीजेपी के वजीरों और विधायकों के सिर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे मुझसे नजर नहीं मिला सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमसे बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल लेते। आजम खान ने आगे कहा कि आपसे मेरा हक कितना बनता है ये नहीं जानता, लेकिन आपका मुझ पर इतना हक बनता है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए सोचता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। उन्होंने यूपी चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि पूरा देश हैरान है कि सपा की सरकार क्यों नहीं आई। जीतने वालों को भी अपनी जीत पर और हारने वालों को भी अपनी हार पर यकीन नहीं है। ये क्या हुआ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमें इसके फैसले के सामने सिर झुका देना है। आजम खान ने कहा कि यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। ऊपर वाला कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। जालिमों के बुरे अंजाम हुए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता ने अपने खिलाफ दायर मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की यह उनकी गलती है, हमारी नहीं। वे अपना नुकसान किया है, हमारा नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा दामन तो लोगों ने इतना दागदार कर दिया है कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है हम पर इल्ज़ाम लगा देता है। आजम खान ने कहा कि बकरी चोर हैं, मुर्गी चोर हैं, भैंस चोर हैं, सिर्फ चोर नहीं डकैत हैं हम पर चोरी नहीं डकैती की धाराएं लगाई गई है। हमने शराब की दुकान लूटी है, हमने और हमारी बीबी ने और हमारे बेटे ने। दिल कैसे दिल की शक्ल में मौजूद। उन्होंने कहा कि हमारे दिल में तो इतने जख्म हैं कि अब किसी और जख्म को दिल में जोड़ने की जगह भी नहीं है। दिल कैसे दिल की शक्ल में मौजूद है यह भी मालूम नहीं है। आजम खान ने कहा कि कितने निशान हैं इस दिल में ये किसी को भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि थानों में दलाली नहीं होती थी, तहसील में पैसा नहीं लिया जाता था। यहाँ के अफसर अपने साथियों से कहते थे कि रामपुर में है भाई, इबादत में वहाँ असीम रजा को बना दो। आजम खान ने सपा उम्मीदवार को जीत दिलाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब अखिलेश यादव अपनी पहली बार कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के घर का नाम टीपू है, लोगों ने तब टीपू को सुल्तान बना दिया था। आजम खान ने कहा कि आज कह रहा हूँ कि असीम को राजा बना दो। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो क्या रामपुर में आजम खान की जो सीट है वो बच पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.